हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आ गए हम सिंटेक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आवाज थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा सा हमको भी लगता है कि आवाज सही नहीं होगा, क्योंकि गांव में अभी हम हैं, जैसे ही पटना जाएंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। किसी तरह से थोड़ा सा समझना है चीजों को, कंटेंट को देखिएगा, है ना। आवाज में क्या रखा है, एक बात याद आ रहा है, कहिए तो बता दें कि बजा तो मैं भी सकता था पर मेरी सास बेवफा निकली, गा तो मैं भी सकता था पर मेरी आवाज बेवफा निकली, और ताजमहल तो मैं भी बनवा सकता था पर मेरी मुमताज बेवफा निकली। ऐसे मजाक कर रहे हैं, कुछ नहीं, आवाज सब सही होगा। समझने की कोशिश करना है मेरी फीलिंग्स को। देखिए, हम नेक्स्ट रूल लेकर आए हैं आपके साथ, और एक चीज और, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी अगर क्वेश्चन इससे बनता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, या व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर फंसे हैं तो उसका जवाब, उसका आंसर आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको मेहनत करना होगा, है ना। ये 15 मिनट और 20 मिनट की वीडियो का देख लेने से कुछ होगा नहीं। आपकी मेहनत ही आपको आगे काम आएगा, और एग्जाम तो होना ही है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। बाकी हम आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करिए, बताइए मुझे, है ना। और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। सिर्फ टिकटॉक को लाइक करने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को, मेरे वीडियो को भी लाइक करिए ना, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, है ना। देखते हैं आगे। देखिए, कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं इन वर्ड से, तो आने वाला वर्ब, यहां पे जो वर्ब होगा वो हमेशा लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हम रूल बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा कि इफ two subjects are connected with these words, if two subjects are connected with these words, then verb is used according to first subject। किसके अनुसार? बहुत अच्छे, आपने कहा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो इन शब्दों से, इन वर्ड्स के साथ अगर दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। चलिए, हम कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं देख लेते हैं फिर से। करा है कि विद, अगर विद से जुड़ा हुआ हो, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो, along विद से जुड़ा हुआ हो, टुगेदर विद से जुड़ा हुआ हो, like, unlike, except and not, but, besides, as well as, no less than, rather than, in addition to, और है run by, assisted by, etc। तो आने वाला वर्ब हमें कहा गया कि किसके अनुसार लिखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहा गया कि राम with his friends, मुझे कहना होगा is या कहना होगा are, आगे मैंने कहा going। एक सेंटेंस है, करेक्ट, राम with his friends is या going। अब यहां पे देखना है कि एक राम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, मैंने जोड़ा विद से, आगे फिर से लिखा हिज फ्रेंड्स, है ना, ये सब्जेक्ट है, और आगे वर्ब मुझे लिखना है कि क्या होगा। तो पहली बात ये समझना है कि अगर राम के अनुसार देखा जाए तो आपको इज समझ में आया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एक प्लूरल है, तो वर्ब क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए। मुझे रूल में कहा गया कि किसके अनुसार लिखना है वर्ब, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब समझ में आया कि किसके अनुसार लिखिए, राम के अनुसार। तो राम के अकॉर्डिंग अगर वर्ब लिखा जाएगा तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। कभी भी हम आकर नहीं करेंगे,
एक बात और समझिएगा कि विद यहाँ पे काम करता है किसका, हम कभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद, देखो चीजों को हम बार बार एक ही चीज को रिवीजन करवाते रहते हैं, क्योंकि आप भूले नहीं कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस लिखना भैया, अरे बोलो तो सही, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बात है, ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी लिखा है किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। तो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो राम मिलता है, राम सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई मुझे किसके अनुसार लिखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो मुझे कहना होगा इज, कभी नहीं कहेंगे आप। दूसरा एक और, अगर मैंने कहा कि ही लाइक मी इज, या कहना है एम टीचर। एक सेंटेंस है कि ही लाइक मी इज या एम और टीचर। अब मुझे बताना है कि ही के अनुसार देखा जाए तो इज होगा, और मी कभी कभी होता क्या है कि इस मी के जगह पे आपको फंसाने के लिए आई भी दे सकता है। क्या लिखेगा, आई, जो कि बिल्कुल गलत है। आई का यूज यहाँ नहीं करेंगे, मी का यूज करेंगे, है ना। अब एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि सर ही लाइक होगा कि ही लाइक्स होगा, ही के साथ तो लाइक्स का यूज करते हैं, सिमिलर वर्ब लेता है ना। तो अगर ये वर्ब होता तो फिर यहाँ पे इज एन, ये भी तो वर्ब है, तो इज एन अगर वर्ब है तो फिर यहाँ पर लाइक वर्ब कैसे हो सकता है ना। अब इज कहेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब लाइक जब वर्ब है तो फिर इज के साथ क्यों, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, कभी भी हम दो वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जब दो वर्ब का यूज नहीं करते हैं तो लाइक यहाँ पे क्या है, लाइक वर्ब है क्या, बिल्कुल नहीं। लाइक यहाँ पे काम करेगा किसका, प्रीपोजिशन का। और जब प्रीपोजिशन है तो इसके बाद मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस। तो कभी भी मी होगा, कभी भी हम आई का यूज नहीं करेंगे। यहां पर ये दे सकता है कि ही लाइक आई, अब आई के अनुसार एम होगा और ही के अनुसार इज होगा। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस है, मी के अनुसार कभी भी मुझे एम का यूज करना नहीं है, तो क्या करना है, इज का यूज करेंगे। ही लाइक मी इज अ टीचर। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि द thief मैंने कह दिया as well as his sons was, या मुझे करना होगा were found guilty। एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, इसमें बताइए मुझे क्या कहा कि द थीफ एज वेल एज हिज सन्स वाज या वर्ड फाउंड गिल्टी। अगर हिज सन्स के अनुसार देखा जाए तो वर्ड होना चाहिए था क्योंकि प्लूरल है। द थीफ के अनुसार देखा जाए तो वर्ब क्या होता, वाज होगा क्योंकि सिंगुलर है। अब मुझे सोचना है कि किसके अनुसार लिखे। अगर थीफ के अनुसार मानिएगा तो वाज होगा, सन्स के अनुसार तो वर्ड होगा। और मैंने एक बात अभी बताया कि कभी भी सेंटेंस जुड़ा रहे एज वेल एज से, किससे जुड़ा रहे, एज वेल एज से। तो हमें सब्जेक्ट किसको मानना है, फर्स्ट वाले को। कभी भी हम सेकंड वाले के अनुसार हम नहीं लिखेंगे। तो थीफ के अनुसार मुझे क्या कहना होगा, वाज नहीं कहेंगे, वर। तो याद रखना है कि कभी भी होगा तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एक और मैंने कहा कि यू एक्सेप्ट योर ब्रदर हैज, या मुझे कहना होगा हैव इनवाइटेड टू द पार्टी। ध्यान दीजिए, कहा कि यू एक्सेप्ट योर ब्रदर हैज या हैव इनवाइटेड टू द पार्टी। यू एक सब्जेक्ट है, यहां पे योर ब्रदर दिख रहा है,
अगर योर ब्रदर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे हैज करना होगा, यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हैज करना होगा। अब मुझे वर्ब किसके अनुसार लिखना है आप बताइए। तो एक चीज आपने देखा कि एक्सेप्ट से कहीं पे जुड़ा होता है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। और बात वही समझ में आई कि यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो कुछ भी लिखा मिला वो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो कभी भी वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता है, किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो इसके अनुसार क्या करना होगा, हैज की हैव। कभी भी यू अपने साथ कैरी करता है, हैव नहीं करना है मुझे, हैज। तो याद रखना है कि इन सारे वर्ड्स में से कोई भी एक लगा हुआ है। अब एक चीज थोड़ा सा देखिए, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा है ना आगे डील कर देते हैं कि यहाँ पे एज वेल एज प्रीपोजिशन तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों इसके अनुसार लिखा, इसके अनुसार क्यों नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम पढ़ेंगे है ना डिग्री, वहां पे इस चीज को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम ऐसे ही समझाते हैं, देखिएगा। अगर मैंने कहा कि ही इज एज गुड एज आई, अब ध्यान दीजिए, अब ऐसे लिख सकते हैं कि ही इज है ना बेटर देन आई। दो बातें, यहां पे मैंने एज गुड एज का यूज किया है, यहां पे कंपैरेटिव बना दिए हैं बेटर, है ना। यही चीज है यहाँ पे रेदर देन, देखिएगा ध्यान से, कंपैरेटिव का यूज किया गया है। एज वेल एज ए पॉजिटिव का यूज किया गया है ना। नो लेस देन ए भी कंपैरेटिव का यूज किया गया है ना। तो इस तरह के भी अगर रहे तो फर्स्ट वाले के अनुसार होता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है कभी भी अगर एज गुड एज रहे तो एज आया, गुड एडजेक्टिव है, एज आया। उसी तरह से एज वेल एज, तो हमेशा हम यहाँ जो वर्ब लिखते हैं वो किसके अनुसार लिखते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस। आई भी कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस। जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन हमेशा समान चीजों के बीच में होती है, ये सबको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों के बीच में होती है। कभी भी हम कंपैरिजन पर्सन टू पर्सन करते हैं, एनिमल का एनिमल से करेंगे, है ना। कभी भी हम एक पर्सन का एक थिंग से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन सिर्फ सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट से नहीं करेंगे। एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सिर्फ ऑब्जेक्ट से होगा, कभी सब्जेक्ट से नहीं होगा। वही चीज है, जब ही यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर मी लिखा हुआ अगर कहीं मिले, अगर कह दिया मैंने मी, तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, गलत है। कभी भी आई का यूज करना है, मी का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम कंपैरिजन ही से कर रहे हैं आई। अब एक चीज और, मुझे यहाँ पे नहीं जाना था, मुझे यहाँ पे देखना था कि वर्ब क्या होगा, किसके अनुसार। अगर आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट दोनों है तो आई के अनुसार यहाँ पे एम होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। तो आई के अनुसार क्या हम एम लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले वाले को। इसके अनुसार क्या मैंने लिखा, इज लिखा। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी वही काम करना है कि हम कभी भी प्रायोरिटी देंगे पहले वाले को, कभी नहीं देना है सेकंड वाले को। तो हम थीम के अनुसार क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। आई बात समझ में। ये चीजों को समझना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, एज वेल एज के साथ क्यों ऐसा होता है। ये तो प्रीपोजिशन है नहीं, ये तो कंपैरिजन हो रहा है ना। तो चलिए, ये था आज के रूप। याद रखना है कि कभी भी इन वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो आने वाला वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लिखना है, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, चीजों को समझना है। और अगर कहीं पे समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। और इसके रिलेटेड जो भी कॉमन एरर्स होते हैं वो सारे में से करवाएंगे, लेकिन आप बुक से बनाते रहिए। और कुछ भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, है ना, उस पर आप शेयर करिए, सारा सोल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल 2, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसा लिखा मिल जाए कि सब्जेक्ट
अब ये सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। मैंने इसे जोड़ने की कोशिश की एंड से, इसे जोड़ा एंड से के बाद फिर से मैंने लिखा सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। हमने कभी ऐसा पढ़ा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो आने वाला वर्ब हमें डिसाइड किया था, हमने क्या किया था, आने वाला वर्ब क्या, सही। आपने कहा कि हमेशा आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, बिल्कुल। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब उसे प्लूरल कहना था, लेकिन उस चीज को तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब क्या करना है कि इसी रूल को थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं, पढ़ाते। देखिए कि अगर एक सब्जेक्ट के साथ कहीं दिख जाए लगा हुआ, क्या लगा हुआ भैया, आर्टिकल, क्या लगा हुआ है, आर्टिकल। अब आपसे पूछेगा कि आर्टिकल कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, अरे बोलो तो सही, ए और एंड और द, ये तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी भी सब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ क्या जुड़ा रहे, आर्टिकल जुड़ा रहे, ए एंड द जुड़ा रहे, या, और इसी में मैंने जोड़ने की कोशिश की पजेसिव, क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं, जैसे मैंने कहा माई, योर, आर, हिज, हर, ये सारे के सारे क्या है, दियर, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इनमें से एक के पहले ए जुड़ा रहे, तो यहाँ पे अब आने वाला वर्ब हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि माई father and teacher, my father and teacher have, या मुझे करना होगा have beaten me। एक सेंटेंस है, my father and teacher has या have beaten me। अब father क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से मैंने कनेक्ट किया, टीचर भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हो, और एक के पहले मैंने क्या लगाया, क्या लगाया, माई। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। हमने एक चीज और पढ़ाया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के पहले आता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। माई फादर, मेरे पिता, यहाँ पे क्या क्वालिफाई कर रहा है, पजेसिव, पजेशन दिखा रहा है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा, एक के पहले लगा हुआ है। अब बात समझनी है कि फादर और टीचर जब दो पर्सन हैं, तो यहाँ पे हैज होगा क्या होगा, तो मैंने तो कहा रखा है यहाँ पे किसी को होना चाहिए। दैट मींस आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए, हैज लिखना चाहिए। तो क्या भैया, जब दो पर्सन हैं तो कभी हैज होगा, बिल्कुल नहीं, है होना चाहिए। लेकिन रूल कहा कि एक के पहले क्या लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो। तो अब समझना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही पर्सन दो, यहाँ पे पर्सन एक ही हो, है ना, लेकिन दो यहाँ पे इसका फंक्शन काम कर रहा है, फादर भी है और टीचर भी है। क्या एक पर्सन फादर नहीं हो सकता है और टीचर भी नहीं हो सकता है? किसी लड़के का पिता उसके क्या टीचर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझना बात तो ऐसे है कि यहाँ पे पर्सन एक ही है ना, एक ही पर्सन का यहाँ पे दो रोल है, पिता भी है और क्लास में अगर गया, स्कूल में गया तो उसका टीचर भी हो गया। लेकिन पर्सन कितना, एक, और एक को शायद आपने सिंगुलर कहा था, इसीलिए मुझे क्या लिखना है, हैज लिखना है, कभी भी हैव का यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ब्लैक एंड रेड डॉग, आगे मैंने कहा इज या आर ग्रेजिंग ग्रास। अब बताइए, करेक्ट, आर्टिकल लगा हुआ है, ब्लैक एंड रेड डॉग इज या आर ग्रेजिंग ग्रास। अब सोचना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ब्लैक का हुआ है और एक रेड का हुआ है। अगर ऐसा है तो आने वाला वर्ड क्या होगा, प्लूरल होगा।
अगर एक ब्लैक का होगा एक रेड का होगा तो गाय कितनी? दो ना। और दो को शायद आपने क्या कहा था? प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे याद करना होगा, लेकिन मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर एक के पहले आर्टिकल आ जाए तो उसे सिंगुलर कहते हैं। गाय एक ही है, यहाँ पे गाय कितना है? एक ही है। एक गाय क्या रेड और ब्लैक हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। गाय एक ही है, रेड भी है और ब्लैक भी है, तो एक गाय सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? बिल्कुल सही, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर हुआ तो मुझे इज कहना होगा यार, तो मुझे कहना होगा इज, नहीं कहेंगे कभी आर। तो चीजों को समझना है कि अगर एक के पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो हमेशा क्या लिखना है? सिंगुलर वर्ब लिखना है। लेकिन एक नोट समझिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऐसा संडे पूछता नहीं है लेकिन जान लेना मुझे। मैंने कहा माई अंकल एंड आंट, आगे मुझे कहना होगा इज या मुझे करना होगा आर गोइंग टू दिल्ली। अब सोचो, मैंने कहा कि माई अंकल एंड आंट इज या आर गोइंग टू दिल्ली। हमने कहा कि अंकल सिंगुलर सब्जेक्ट है, जोड़ दिया मैंने एंड से, आंट भी क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड है एंड से, रेड के पहले मैंने क्या लगा रखा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। तो आपने कहा कि भव क्या होगा? भव क्या होगा? सिंगुलर होगा। मुझे कहना होगा इस, कभी नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या कि अंकल और आंट दोनों एक ही हो? अंकल आंट दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दो जिस्म एक जान है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे कहने की बातें हैं, नहीं। देखिए, तो कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, जेंडर ही चेंज है, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो कभी भी यहाँ पे समझना है कि दो अलग अलग पर्सन है। जब दो अलग अलग पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो अपने आप में क्या हुआ? प्लूरल हुआ। अब एक के साथ लगा हुआ रहे या दोनों के साथ लगा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जेंडर ही चेंज है भैया, तो फिर आने वाला भाव हमेशा क्या लिखना है? प्लूरल। इसको याद करना है, समझने की कोशिश करना। अगर मैंने कहा कि माई ब्रदर एंड सिस्टर इज आर, तो हमेशा कहना होगा आर, कभी नहीं कहेंगे इज, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर दो अलग अलग ही होंगे। कभी भाई बहन कैसे हो सकते हैं, है ना? तो चीजों को समझना है। अब देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसी में रूल को लिख लेना है फिर से कि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा एंड से, और एक के पहले यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल तो लगा हुआ है। और क्या करेगा? इसी में हम नेक्स्ट रूल कर देते हैं। सेकेंड रूल है इसका, थर्ड होगा। यहां पे भी मैंने क्या लगाने की कोशिश की? आर्टिकल लगाने, या भैया क्या जो किया मैंने? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान देना है। अगला रूल है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले, इसके पहले, दोनों के पहले क्या लगा हुआ हो? आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो क्या करना है? अब भाव मुझे डिसाइड करना है कि ये आने वाला भाव अब यहाँ सिंगुलर नहीं, क्या होगा? प्लूरल होगा। बहुत अच्छे। यहाँ पे अब भाव मुझे क्या लिखना है? प्लूरल लिखना है। जब दोनों के पहले कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो भाव मुझे क्या कहना होगा? प्लूरल कहना होगा। इसका अब देखते हैं हम एग्जाम को, ध्यान से देखिएगा। ये पहले वाले का था। अगर मैंने ऊपर कहा कि माई फादर एंड इसी में आगे मैंने कहा कि माई टीचर, अब कहना होगा हैज या हैव बीटेन मी। अब सोचिए, करा माई फादर एंड माई टीचर हैज या हैव बीटेन मी, तो माई फादर एक सब्जेक्ट है, माई टीचर एक सब्जेक्ट है, दोनों को मैंने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। तो आने वाला भाव अब क्या होगा? एक के पहले था तो मैंने सिंगुलर वर्ब लिखा था, दोनों के पहले लगा हुआ है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो भाव क्या होगा?
आपने सही कहा कि अब हमें क्या लिखना होगा, हैव, क्योंकि अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहा, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। माय फादर, मेरे पिता, कोई पर्सन अलग है। माय टीचर, मेरे शिक्षक, ये पर्सन अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। कोई आप गलती काम करते हो स्कूल में तो टीचर तो पीटता ही है, अगर कंप्लेन घर पे आ गई तो घर पे भी अच्छे से कुटाई होता है। नहीं, आप लोग शरीफ हैं, आप लोग के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो दो पर्सन अलग अलग जब हो जाए तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या लिखना है भाई, प्लूरल लिखना है, तो मुझे करना होगा हैव। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि अ ब्लैक एंड अ रेड काउ इज करना होगा मुझे, या आर ग्रेजिंग ग्रास। अब बताइए, अ ब्लैक एंड अ रेड काउ, मतलब यहाँ पे दो गाय हैं, एक तो ब्लैक है और दूसरी लाल है, रेड है ना। अब गायें जब दो हुई तो ये सिंगुलर रहा कि प्लूरल? बिल्कुल सही, आपने कहा कि अगर प्लूरल बन गया है तो जब प्लूरल बना हुआ है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर की प्लूरल क्या होगा, प्लूरल होगा। तो मुझे क्या करना होगा, आर नहीं कहेंगे, इज। तो याद रखना है कि कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि द पोएट एंड द फिलोसोफर, आगे मैंने कहा हैज या कहा हैव कम हियर। देखिए, करेक्ट द पोएट, एक यहां पे सब्जेक्ट है, इसके पहले आर्टिकल मैंने लगा रखा है, एंड से जोड़ा, फिर द लिखा, फिर फिलोसोफर, ये भी सब्जेक्ट है, इसके पहले भी आर्टिकल लगा रखा है। जब दोनों अलग अलग पर्सन को इंडिकेट करा, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन है जो पोएट भी और फिलोसोफर है, बिल्कुल नहीं। अब ये दो अलग अलग है, क्योंकि दोनों को हम अलग अलग कर दिए, दोनों के पहले आर्टिकल लगा कर, तो यहाँ पे पोएट और फिलोसोफर क्या हुआ, दो अलग अलग पर्सन हुए, तो ये सिंगुलर रहा कि प्लूरल? बिल्कुल, आपने कहा कि प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया है तो मुझे क्या करना होगा, हैव करना होगा, कभी भी हम हैज का यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना है, कभी भी, है ना, बहुत पूछा जाता है इससे एग्जाम में कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, एक बार फिर से देखते हैं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अगर एक के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या लिखा था, सिंगुलर लिखा था। लेकिन याद रखना है कि जब दोनों के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हुआ रहे तो आने वाला वर्ब क्या लिखेंगे, हम हमेशा प्लूरल लिखेंगे। इन दोनों बातों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं ना, और इसको लाइक कमेंट, है ना, शेयर जरूर करिएगा। हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, जब तक आप लाइक नहीं करिएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। मुझे बताइए, कमेंट करिए, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप करिए, है ना। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है मन में, हम तो आपसे दूर है, आप हमसे फेस टू फेस पूछ नहीं सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हम उसका सॉर्ट आउट जरूर करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को, है ना। ठीक है, थैंक्स, आज इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू सो मच।